Assalamualaikum students. Today I am here for the revision lecture number 8 of English second year. आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 7, 8 और 9. सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 को देख लेते हैं. चैप्टर नंबर 7 भी कैथरीन और चिप्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में जो कैथरीन की प्रेजेंस हम देखते हैं वो चैप्टर नंबर 8 तक चलेगी. तो 7 भी फिर 6, 5, 6, 7 उसी कंटिन्यूएशन में है. इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा कैथरीन से ही रिलेटेड होंगे. देखते हैं. नंबर 1, व्हाट डिड कैथरीन थिंक अबाउट पनिशमेंट ऑफ बॉयज़. चैप्टर में हमें ये बात सामने आती है कि बोर्डिंग स्कूल था ब्रुकफील्ड, एक तो खासी सख्ती थी, चिप्स भी बच्चों को उस सूरत हाल में पनिश करता था. कैथरीन उस पनिशमेंट के अक्सर ख़िलाफ़ ही होती थी. उसका ये मानना था कि चिप्स को लीनियंट होना चाहिए या बच्चों को एक मौका और दे देना चाहिए. यानी वो पनिशमेंट वाली सूरत हाल में अक्सर चिप्स को अपोज करती थी, वो बच्चों को फेवर करते थे. नंबर 2, डिड कैथरीन ऑलवेज प्लेड फॉर लीनियंसी. अब यहाँ से ये क्वेश्चन इससे ही रिलेट हो रहा है. पहले में हमने ये कहा कि क्या वो जो बच्चों को सज़ा दी जाती थी उस बारे में कैथरीन का क्या नज़रिया था, और दूसरे में हम ये बात कर रहे हैं कि क्या वो हमेशा ही उसी नज़रिए पर कायम थी कि बच्चों को हमेशा माफ़ कर देना चाहिए, हमेशा उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए. ऐसा नहीं था. कैथरीन हमेशा लीनियंसी के फेवर नहीं करती थी, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि वो ख़ुद चिप्स को कहती थी कि उसे सख्ती करनी चाहिए ऐसे बच्चों के साथ जो प्राउडी नेचर के हों, जो ख़ुद ओवर क्लेवर हो रहे हों. तो वो चिप्स को कहती थी कि उन्हें सज़ा ज़रूर देनी चाहिए. नंबर 3, वाई कुड चिप्स नॉट राइट अ बुक ऑफ हिज मेमोरीज. चिप्स हमने देखा ये पूरा चैप्टर ही उसकी मेमोरीज़ पर बेस्ड है. रोज़ाना कोई मेमोरी जो उसके दिमाग में आती थी, जो याद उसे आता था, वो उसी पर सोचता था. वो कोई भी ईयर हो सकता था और वो मेमोरीज़ हमेशा रैंडम होती थी. तो चिप्स कभी कभार ऐसा सोचता था कि वो अपनी यादों को एक किताब की शक्ल दे दे, लेकिन वो ऐसा कर क्यों नहीं पाता था. वो इसलिए, इसकी 2 रीज़न्स थी. राइटिंग टायर्ड हिम बोथ मेंटली एंड फिज़िकली. बूढ़ा आदमी था तो लिखने से वो थक जाता था, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी. अगर आप मुशक्क़त करेंगे कि चीज़ों को एक तरतीब में लाएं, एक सीक्वेंस में सोचें, तो ये भी खासा एक मुश्किल काम है. ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से वो किताब नहीं लिख पाता था. और इसके साथ वो ये भी सोचता था कि अगर वो अपनी मेमोरीज़ को किसी बुक की सूरत में ले आए तो फिर उसका सारा फ्लेवर तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें सोचने से आपको ज़्यादा लुत्फ़ देती हैं. नंबर 4, हाउ डिड चिप्स इमेजिन कैथरीन इन हिज मेमोरीज. हमारे चैप्टर के स्टार्ट में भी इससे रिलेट बात की गई. कैथरीन ही उसकी यादों में, बल्कि ये कहता है वो कि उसकी यादों में जो सबसे ज़्यादा रोशन हिस्सा था या सबसे ज़्यादा उसकी यादों में जो गोल्डन मेमोरीज थी वो कैथरीन की थी. वो कैथरीन को ही विजुअलाइज़ करता था. स्कूल पार्टीज़ में, कॉरिडोर्स में भागते हुए, जब वो कोई काम कर रहा होता तो उसकी प्रेजेंस उसमें, उसके राय देने का तरीक़ेकार, किसी गलती पर उसका मुस्कुराना, वो इस तरीक़ों से कैथरीन को हमेशा से अपनी यादों में महसूस करता था. व्हाट डिड चिप्स रिमेंबर अबाउट डनस्टर एंड ओगलबी. ये 2 कैरेक्टर से हमने ये देखा कि चिप्स की मेमोरी में बहुत से ऐसे कैरेक्टर थे जो अब या तो मर चुके थे या ब्रुकफील्ड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन चिप्स उन्हें बहुत अच्छे से अपने यादों में ज़िंदा रखता था. उन्हीं में से 2 नाम ये भी थे और ये क्वेश्चन में भी आ सकते हैं. चिप्स को बहुत सारे इवेंट्स ऐसे थे जो सिर्फ चिप्स ही जानता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में हुए थे. डनस्टन एंड ओगलबी से रिलेटेड वो एक इवेंट हमेशा याद किया करता था कि जो एक ऑर्गन लॉफ्ट की प्रैक्टिस करते हुए, कोयर प्रैक्टिस करते हुए डनस्टर ने उसमें एक रेड डाल दिया था. तो वो इनमें जो फ़न एक क्रिएट होता है वो चिप्स ही महसूस कर सकता था. तो हमें इन दोनों कैरेक्टर्स को लेके कोई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई, बड़ी स्लाइड सी बात की गई थी, इसलिए हम आंसर को भी इतना ही लिमिटेड रखते हैं. दिस इज़ इट फॉर चैप्टर नंबर 7. नाउ मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 वो है जिसमें कैथरीन की डेथ होती है और ये चिप्स की लाइफ का सबसे जो था वो डिस्टर्बिंग या सैड इवेंट काउंट किया जाता है. स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हेन डिड कैथरीन एंड हर न्यूली बॉर्न बेबी डाई. चिप्स और कैथरीन की शादी स्प्रिंग 1896 में हुई थी और 2 साल बाद 1898 में कैथरीन की डेथ हो जाती है वाइल गिविंग बर्थ टू अ बेबी. यही रीज़न बनती है और टाइम 1898, 2 साल बाद शादी के. नंबर 2, व्हाट वर चिप्स फीलिंग्स ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड चाइल्ड. चिप्स बहुत अपसेट था, डेस्परेट था, इंतहाई दुख, गमज़दा
तकलीफ़ में था और वो उस दिन किसी भी तरह की कोई हमदर्दियाँ नहीं लेना चाहता था लोगों से, तो उसके लिए ये बहुत ही टेरिबल डे था। नंबर 3, हु वॉज फॉल्कनर? फॉल्कनर कौन था? जब चिप्स अपनी बीवी और बच्चे के सदमे से थोड़ा सा रिकवर होकर स्कूल आ रहा होता है तो उसे एक बच्चा मिलता है जिसका नाम फॉल्कनर बताया गया था। ये वो बच्चा था जो उस दिन के लिए चिप्स से छुट्टी लेना चाहता था। वो स्टेशन पर जाने की परमिशन लेता है, फिर वो चैपल ऑफ करने की भी परमिशन लेता है, चैपल सर्विस की, और चिप्स उसे देता जाता है ये परमिशंस। लेकिन फिर आखिर में चिप्स खासा गुस्से हो जाता है और वो चाहता था कि वो उसे कहे, कुछ बुरा भला कहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता। नंबर 4, व्हाट वाज द अप्रैल फूलरी चिप्स फेस्ड? अप्रैल फूलरी का जो इवेंट हुआ था वो क्या था? जब चिप्स उस दिन क्लास में चले जाता है तो बच्चे, क्योंकि उस दिन 1 अप्रैल 1898 था, तो बच्चे उसे बहुत सारे ब्लैंक लेटर्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं कि उसके लिए बहुत सारे लेटर्स आए हैं। और चिप्स जब उन सब लेटर्स को खोलते हैं तो उन सब के अंदर एक ब्लैंक पेपर ही निकलता है और वो सारे लेटर उसी को एड्रेस किए गए थे। चिप्स इस बात को समझ नहीं पाता, उसे ये एक अनयूजुअल इवेंट लगता है और ये बेसिकली अप्रैल फूलरी थी जो बच्चों की तरफ से चिप्स के लिए थी। नंबर 5, डिड चिप्स रियलाइज दैट द ब्लैंक लेटर्स रिटन टू हिम वर अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी? नहीं, ऐसा नहीं होता। चिप्स इस बात को नहीं रियलाइज़ करता, नहीं समझ पाता, क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चे के सदमे में था, तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करता कि उसे अप्रैल फूल बनाया जा रहा था। सो दिस इज़ इट फॉर चैप्टर नंबर 8। नाउ मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 9। मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, कैथरीन की डेथ के बाद चिप्स में जो चेंजेस आती हैं, चिप्स जिस तरह के हालात से गुजरता है, चिप्स में जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, स्कूल वाले उनको कैसे नोटिस करते हैं, सब इन सब चीज़ों पर फोकस करता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन चिप्स? इसको ज़रूर ज़हन में रखिएगा क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने बात की थी कि कैथरीन ने चिप्स में कौन सी चेंजेस रोनुमा की, या शादी ने चिप्स में कौन सी चेंजेस रोनुमा की। अब हम बात कर रहे हैं कि कैथरीन की डेथ से चिप्स में कौन सी चेंजेस आई। चिप्स जो है ऑल ऑफ अ सडन उसके अंदर से वो ज़िंदगी की अपनाइयत ख़त्म हो जाती है। वो फिर से दोबारा आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि वो काम अच्छा नहीं करता था, वो अभी भी एक्टिव था, अपना काम वो ईमानदारी से ही करता था, लेकिन उसके अंदर से ज़िंदगी की वो चमक दमक ख़त्म हो गई और वो बूढ़ा महसूस होने लगा। लोगों को महसूस हुआ, लोगों को नज़र आने लगा कि चिप्स वाकई बूढ़ा हो रहा है, और उसने ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ों में दिलचस्पी भी नहीं लेता था वो। नंबर 2, वाई डिड ही वॉन्ट टू गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप? हमने देखा था 1896 में चिप्स को हाउस मास्टरशिप मिली थी और फिर कैथरीन से शादी भी हुई, 2 साल वो इन्हीं मामलात में चलता रहा। कैथरीन की डेथ के बाद वो चाहता था कि वो हाउस मास्टरशिप छोड़ दे, क्योंकि उसको अब दिलचस्पी नहीं थी कामों में, या आप कह दें कि वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना चाहता था, वो कैथरीन के सदमे में रहता था। जबकि जो स्कूल का हेडमास्टर था वो उसे इस बात पर कन्विंस करता है कि वो ऐसा ना करे, और ये उसकी फेवर में बात थी क्योंकि हाउस मास्टरशिप के होते हुए वो मसरूफ़ रहता है, तो वो गैप फिल हो जाता है जो उस सदमे का था। नंबर 3, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिज गाउन? कैथरीन की डेथ के बाद चिप्स अपने अंदर कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखता था, वो केयरलेस हो गया अपने बारे में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें फोकस करवाई गई लेसन में वो उसका गाउन था। उसका गाउन फटा पुराना था, इस हद तक फट चुका था, ये इतना पुराना हो चुका था कि वो वाकई पहनने काबिल नहीं था, और चिप्स उसके साथ ही स्कूल में सरवाइव कर रहा था, या आप कह दें कि टीचिंग करता था। वो इस बारे में इतना केयर नहीं करता था कि वो कैसा दिखाई देता है। ये केयरलेसनेस उसकी रिलेटेड टू कैथरीन्स डेथ यू कैन से। नंबर 4, हैड कैथरीन बीन एबल टू बिक्विथ चिप्स ऑल हर माइंड? बिक्विथ ग्रांट करना, ब्लेस करना। हमने ये देखा कि कैथरीन रेवोल्यूशनरी माइंडेड थी, वो एक अच्छी खासी समझदार ब्रिलियंट माइंडेड खातून थी, लेकिन बहुत थोड़ा अरसा वो चिप्स साथ रहे। तो उस थोड़े अरसे में कैथरीन ने चिप्स में बहुत सारी तब्दीलियां रोनुमा की, लेकिन इस थोड़े अरसे में वो ये ना कर सकी कि वो अपनी सारी ही जहानत चिप्स को दे देती। हाँ, उसने चिप्स की पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी इंजेक्ट की जो चिप्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। तो वो अपनी सारी सोच और अपनी सारी शख्सियत चिप्स को नहीं सौंप पाई थी, लेकिन कुछ हिस्सा उसका ज़रूर दे चुकी थी। नंबर 5, हु वाज नेलर? नेलर एक कैरेक्टर था जब
कैथरीन की डेथ के बाद चिप्स 50 ईयर्स का हो चुका था, तो चिप्स में बुढ़ापे के आसार नुमायाँ थे और स्कूल के बच्चे और सब लोगों का ये मानना था कि चिप्स बूढ़ा हो चुका है। तो नेलर चिप्स के उस ओल्ड एट 50 इस एक कमेंट पास करता है। तो चिप्स इस बात को जब आप कई सालों बाद सोचता है तो उसे महसूस होता है कि नेलर अब ख़ुद भी तो 50 का हो चुका होगा, और नेलर जो था वो लॉयर था। तो वो चिप्स उसके बारे में जो कुछ सोचता है और ये कैरेक्टर इस तरीके से डिस्क्राइब होता है। नंबर 6, हाउ डिड चिप्स टेक अटेंडेंस एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट। और इसी क्वेश्चन को फिर से रिलेट कर रहे हैं, विच इवेंट ऑफ चिप्स टाइपिंग एरर है, विच इवेंट ऑफ चिप्स वाज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री थ्रू आउट ब्रुकफील्ड। चिप्स अटेंडेंस कैसे लगाता था बच्चों की, या चिप्स का वो कौन सा ऐसा काम था जो पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा कॉपी किया जाता था। हमने बात की थी कि चिप्स जो था वो प्लेइंग ग्राउंड में जब अटेंडेंस लेता था शाम के वक्त, तो एक बड़ा ही जादुई सा मंजर बन जाता था। उसका गाउन भी इस नौइयत का था, प्लस वो रोल कॉल जब पकड़ता था तो वो भी कागज़ जो हैं वो लहराते थे हवा में, और उसका एक ख़ास अंदाज़ भी था। इसमें अटेंडेंस से ज़्यादा वो वाला अंदाज़ हम मिमिक्री में उसको ज़्यादा जो है वो हाईलाइट करते हैं कि वो अपने स्टिल रिम्ड ग्लासेस को हाफ डाउन हिज नोज़ ऐसे रखता था, और ग्लासेस के ऊपर से जो वो एक निगाह डालता था, हाफ क्विजिकल एंड हाफ रैप्ड, जिसमें सवालियापन भी शामिल होता था और फिर तसल्ली का एलिमेंट भी होता था। वो जिसका नाम पुकारता था उस बच्चे पर वही एक ख़ास निगाह डालता था, जैसे वो ढूंढ रहा हो कि वो कहाँ है, और जब मिल जाने पर एक इजहार तशक्कुर भी होता था। वो उसका इवेंट था जो सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री था। नंबर 7, हु वर बोर्स, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स थिंक अबाउट बोर्स। बोर्स वो लोग थे जो इंग्लैंड से माइग्रेट कर चुके थे और अफ्रीका और जगहों पर जा चुके थे, और अब वो ख़ास से मसाइल का शिकार थे। चिप्स हमने वैसे तो देखा था कि कन्वेंशनल था, ट्रेडिशनल था, लेकिन बोर्स के हवाले से चिप्स खासा न्यूट्रल रहता था। ना ही वो उनकी हिमायत में था और ना ही वो उनकी अपोजिशन में था। हाँ, वो समटाइम्स ये भी सोचता था कि बोर्स जो हैं वो उसी तरह की स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व हैं जैसे हिस्ट्री के हीरोज़ कुछ अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स में रहे। नंबर 8, व्हाट डिड चिप्स से टू लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज जब एक दफ़ा चीफ गेस्ट बनकर ब्रुकफील्ड आता है मेहमान खसूसी के तौर पर, तो चिप्स उसके करीब होता है। चिप्स को सीनियर होने की वजह से उसके साथ जो है वो साथ देने के लिए आगे किया जाता है। तो चिप्स उससे एक बड़ा ही जॉली वे में एक कमेंट पास कर देता है कि यू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, यानी वो पहले इतना अच्छा नहीं था, अब वो अच्छा हो चुका है। तो वो बड़ा फ़नी सा कमेंट था, लेकिन लॉर्ड जॉर्ज उसको बड़ा इंजॉय करता है और बहुत खुश होता है चिप्स की उस बात पर। दिस इज़ इट फॉर चैप्टर नंबर 9। इसके अलावा भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन वो सब इसी थीम से रिलेट होते हैं। क्वेश्चनिंग टेक्निक चेंज की जा सकती है, उसको मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन आपको ये एरियाज़ ज़रूर क्लियर होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।